दोस्तों ये कहानी एक कंजूस सेठ की है जो अपने बिना फायदे के 2 रुपए खर्च नहीं करना चाहता और सेठ के पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। फिर भी सेठ कंजूसी करता था। एक दिन सेठ को एक ब्राह्मण मिल गया जिसने सेठ की कंजूसी खत्म कर दी। तो साथियों आइए जानते हैं कहानी में कि किस तरह से कंजूस सेठ की कंजूसी एक चतुर ब्राह्मण ने अपनी चतुराई से पूरी तरह से समाप्त कर दी। मित्रों कहानी रोचक एवं महत्वपूर्ण होने वाली है और आपसे मेरा एक निवेदन है कि हमारी वीडियो के अंत तक हमारे चैनल पर साथ बने रहें। मित्रों किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे और वो सेठ जी बहुत ही कंजूस थे। एक दिन कंजूस सेठ के घर में नारियल का काम लग गया। तब सेठ जी सोचने लगे यदि नारियल बाजार से खरीद कर लाएंगे तो हमें उस दुकानदार को पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए कंजूस सेठ ने पेड़ से नारियल तोड़कर खुद लाने का फैसला कर लिया। अब सेठ जी नारियल के पेड़ के पास पहुँचे। साथियों नारियल का पेड़ बहुत ही लंबा था और फल उसकी पतली टहनी पर लगे। सेठ ने उस पतले से पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मित्रों किसी तरह से हिम्मत करके वो सेठ जी उस नारियल के पेड़ पे तो चढ़ गए और उन्होंने उस नारियल का फल भी तोड़ लिया, लेकिन वो पेड़ से उतर नहीं पा रहे थे। अब कंजूस सेठ भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, यदि किसी तरह से मुझे इस पेड़ से नीचे उतार दो तो मैं एक से एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। साथियों जब भी कोई व्यक्ति मुश्किल में पड़ता है तो वो तरह तरह के दान पुण्य की बातें करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही मुश्किलों से बाहर निकलता है तो उसे भगवान द्वारा की गई मदद और मिन्नतें सभी भूल जाता है। मित्रों वही हाल उस सेठ का भी था। जब वो सेठ जरा सा नीचे उतरा तो कहने लगा अब एक से एक नहीं, मैं 51 ब्राह्मणों को जरूर भोजन करवाऊंगा। फिर वो सेठ और पेड़ से जरा नीचे उतरा तो कहने लगा अब 51 नहीं कि मैं 21 ब्राह्मणों को तो भोजन जरूर करा ही दूंगा। जब वो सेठ पेड़ से कुछ और नीचे आया तो कहने लगा 21 नहीं लेकिन मैं 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराऊंगा। इसी तरह से कहते कहते जब वो ब्राह्मण पेड़ से उतरकर नीचे आ गया तो कहने लगा अब 11 ब्राह्मण नहीं लेकिन 1 ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाऊंगा। तब कंजूस सेठ नारियल का फल लेकर घर पहुंचा और वो ऐसे ब्राह्मण की खोज करने लगा जो बहुत ही कम भोजन करता हो। मित्रों उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसने सेठ के घर कभी भोजन तो नहीं किया था, लेकिन उस सेठ की कंजूसी के बारे में उसे बहुत कुछ पता था। उसने ये सोच रखा था कि यदि सेठ के घर मुझे भोजन करने का अवसर मिला तो मैं उस सेठ की सारी कंजूसी निकाल दूंगा। साथियों वो ब्राह्मण बहुत ही चतुर था। संयोग से कम भोजन करने वाले ब्राह्मण को खोजते खोजते उसी ब्राह्मण के घर पहुंच गए। तब सेठ ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव आप कितना खाना खाते हैं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं अधिक भोजन नहीं कर पाता, बड़ी मुश्किल से खींचातानी करके 100 ग्राम खा पाता हूँ। ब्राह्मण के मुंह से ये सब सुन कंजूस सेठ ने अगले दिन भोजन करने का निमंत्रण दे दिया। तब सेठ अपने घर वापस पहुंचा और अपनी सेठानी को सारी बात बता दी कि कल एक ब्राह्मण के लिए भोजन तैयार कर लेना, अधिक भोजन मत बनाना क्योंकि वो थोड़ा सा ही भोजन करता है। साथियों अगले दिन जब सुबह हुई तो सेठ और सेठानी उस ब्राह्मण का इंतजार करने लगे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं पहुंचा। काफी समय व्यतीत हो चुका था, करीब दिन के 11 बज चुके थे। सेठ अपनी दुकान को जाने के लिए तैयार था और इधर वो ब्राह्मण का इंतजार कर रहा था। फिर सेठ ने उस सेठानी से कहा कि मैं तो अपनी दुकान पे जा रहा हूँ, तुम उस ब्राह्मण को भोजन करवा के और उसे 11 रुपए दक्षिणा दे देना। इतना कहकर अपनी सेठानी से वो सेठ जी अपनी दुकान पर चले गए। सेठ के घर से जाते ही वो ब्राह्मण आ गया। तब सेठानी ब्राह्मण के पैर धुलाने के लिए पानी लेकर आई और सेठानी जब ब्राह्मण के चरण धोने लगी तो वह ब्राह्मण जोरों से रोने लगा। जब सेठानी ने उस ब्राह्मण से रोने का कारण पूछा तो वो ब्राह्मण कहने लगा कि जब मेरी सासू माँ जब मेरे चरण धुलवाती थी तो मुझे 11 असरपियां देती थी और सेठानी भाव हृदय की थी और वो किसी को दुखी देखकर जल्दी दुखी हो जाती हैं। जो स्त्रियां नरम हृदय की होती हैं वो किसी का दुख देखकर भावुक हो जाती हैं। वह हाल उस सेठानी का भी था। तब सेठानी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव कोई बात नहीं, आप दुखी मत हो, मैं आपको 11 असरपियां जरूर दूंगी। इतना कहते ही उस ब्राह्मण को 11 असरपियां लाकर दे दी। पैर धोने के बाद वो ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठा ही था
कि जोर जोर से फिर रोने लगा। जब सेठानी ने उससे रोने का कारण पूछा तो वो ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी माता एक लक्ष्मी का रूप थी, वो ही रूप मुझे तुम में दिखाई पड़ता है। वो मुझे भोजन करवाने के बाद मुझे 51 असरफियां देती थी। तब सेठानी कहने लगी, कोई बात नहीं है, आप कृपया करके भोजन करो। जब ब्राह्मण भोजन करके उठा और उसे 51 असरफियां हाथ में दे दी, तब खुशी खुशी ब्राह्मण अपने घर चला गया। उधर सेठ जी अपनी दुकान से शाम को जो घर वापस आए तो उस सेठानी ने अपनी सेठ को सारा हाल बताया। साथियों, सेठ ने जैसे ही सुना तब उसने डंडा उठाया और उस गरीब ब्राह्मण के घर चल दिया और जाकर उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचा और आवाज लगाई तो वो ब्राह्मण सब कुछ समझ गया था कि ये कंजूस सेठ हमारे घर क्यों आया है। साथियों, ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के ऊपर एक सफेद चादर डाल दी और बाहर दरवाजे की कुंडी खोलकर और वो जोर जोर से बैठकर रोने लगी। तब कंजूस सेठ घर के अंदर पहुंचा और ब्राह्मणी से सारा हाल पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब ब्राह्मणी ने सेठ से कहा कि कल ये कंजूस सेठ के यहाँ भोजन करने गए थे तो पता नहीं उन्होंने इन्हें क्या खिला दिया कि इनके घर आते ही प्राण निकल गए। अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है कि मैं इनका कर्म कांड करवा सकूं। तब सेठ ये सब सुनकर डर गया और वो खड़ा होकर सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी एक कर्री मुसीबत में पड़ जाऊं। तब सेठ ने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला और जितना पैसा उसकी जेब में था वो सब निकालकर उस ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया। तब सेठ मन ही मन सोचता हुआ अपने घर वापस जा रहा था कि कहाँ मैं अपने पैसे मांगने आया था, वो तो मुझे वापस मिले नहीं, उल्टे जो मेरे पास थे उन्हें मुझे देना पड़ा। यदि मैं अपने वचन पर अटल रहता और अपने घर पर रहता और एक से एक ब्राह्मणों को भोजन करवा देता और कम भोजन करने वाले ब्राह्मण को नहीं ढूंढता तो शायद आज मेरा इतना नुकसान नहीं होता। ये सब मेरी कंजूसी के कारण हुआ है। तब सेठ जी घर पहुंचे और अपनी सेठानी को सारा हाल बताया। तब कुछ दिन बीते, तब वह ब्राह्मण फिर से एक बार सेठ जी के घर पहुंच गया और सेठ जी उस समय घर पर नहीं थे। तब सेठानी ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा तो वह सेठानी घबरा उठी और कहने लगी कि तुम तो मर चुके थे और यहाँ पर वापस कैसे आ गए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ था, ये सब तुम्हारे सेठ की कंजूसी के कारण करना पड़ा। कि सेठ जी जब नारियल के पेड़ से उतर रहे थे तो वो बार बार मान मनौतियां कर रहे थे और उनका मन बार बार बदल रहा था और वो एक से एक ब्राह्मण की जगह उन्होंने एक ही ब्राह्मण को भोजन करवाया। भगवान ने पता नहीं मेरे मन में क्या डाल दिया कि मुझे सब ये करना पड़ा। एक से एक ब्राह्मणों को खवाने में जितना खर्च होता उससे ज्यादा तो मैं ले चुका। फिर भी सेठ के मन में ये शंका है कि मैं उनके घर भोजन करने से मर चुका हूँ। तभी कुछ देर के बाद सेठ जी भी वहाँ पर आ गए। उस ब्राह्मण ने जो भी असरफियां उस सेठानी से ली थी उन सब असरफियों को वापस करने लगे। तब सेठ कहने लगे, अब मैं इन्हें वापस नहीं लूंगा क्योंकि दान दी गई वस्तु को हमें वापस लेने से पाप लगता है। मेरे अब सब कुछ समझ में आ गया है कि भगवान के कार्य में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यदि आपको कहानी ये पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, मैंने इस कहानी को सुनाने के लिए पूरा प्रयास किया है। तो मिलते हैं दोस्तों और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।